हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसका एग्ज़ाम 11/8/24 को हुआ था और उसका रिटन जो हुआ था उसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू की। ठीक है, तो जो लिस्ट लिख ली आपको मैं दिखा देता हूँ। सब में अलग अलग वैकेंसी थी, मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। तो जिसके लिए आप जुड़िए, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। 1 मंथ हम तैयारी कराते हैं पूरा सिस्टमेटिक वे में। जो 8 पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, upsc.gov.in। ठीक है, जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आती है, जितने भी आप देखो यूपीएससी की जीएसआई की रिजर्व लिस्ट लिख ली है, तो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, upsc.gov.in है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए आप, ठीक है, ये सारे रिजल्ट हैं, नेम वाइज वैसे शेड्यूल दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, ये जो लिस्ट लिख ली है ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ एक एक यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का। ठीक है, जिनमें सब में पोस्टिंग थी, जैसे आईडीएस वाला था, एमएसएमई वाला था, ये जितने भी हैं केमिकल का था। ठीक है, ग्लास का आप देख सकते हैं, मेटल फिनिशिंग था। ठीक है ना, ये जितने भी ब्रांच हैं सब ने अप्लाई किए होते हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए आप जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर दिखा दिया है। इसमें अभी नेम वाइज रिजल्ट नहीं आया हुआ, अभी ओनली रोल नंबर वाइज है। ठीक है, रिजल्ट जो आया हुआ है ये पहले ही आ गया था। और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक इंटरव्यू हुआ था 13/9 को, अगर याद हो, केमिस्ट्री का, उसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, एक वैकेंसी थी जो अंडमान एंड निकोबार वाली। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, ये आपको दिखा दिया है, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप कि क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जब एग्ज़ाम हुआ था तो हमने सारी डिटेल्स इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई थी। ठीक है, 8 टॉपिक है, और आपको एक बात बता देता हूँ, ये 8 इसमें जो टॉपिक हैं उसका जो एग्ज़ाम जो 24 में आया था, ये तो 23 वाला था। ये डेट दी हुई है ना इसमें जो हमने निकाला था। ठीक है, ये 28 अक्टूबर 23 वाला, 24 वाला है उसका भी डेट आ गई है, उसका 20 अक्टूबर 24 है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट सेम टॉपिक है, यही 8 टॉपिक सेम। ठीक है, आपको वो भी मैंने बताया हुआ है, वीडियो अपलोड की हुई है उसकी भी, उसका भी टेस्ट सीरीज मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो लोग ये वाला एग्ज़ाम दिया है क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू एंड इंटरव्यू यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8/24। इसकी अभी डेट आ जाएगी, अभी डेट नहीं आई हुई है इंटरव्यू की। ठीक है, तो वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पूरे 8 पॉइंटों पे, जो 8 पॉइंट जो अभी हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लीजिए, एक वाइट बोर्ड ले सकते हैं आप, जैसे ओरल इंटरव्यू की तैयारी रहती है, एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर ही हम तैयारी करते हैं, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह के हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो जितने भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो रेस्पॉन्स शीट वगैरह आई हुई है, एक तो इसरो का है, वो यहाँ पे मैं जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं मॉक इंटरव्यू में ले रहा हूँ, वाइट बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस चल रही है, आपने देखा हो जितने सिलेक्टेड हैं सबकी वीडियो अपलोड की हुई है। NFL 11/8/24 और 11/8 को ये भी हुआ था, 3 एग्जाम हुए थे, एक JPPSC का भी हुआ था। ठीक है, इसरो BSSC इसकी रेस्पॉन्स शीट आ गई है, HPCL की रेस्पॉन्स शीट आ गई है। तो आपका जो स्कोर हो रहा है, जो कट ऑफ मैंने बताई है, आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी सब क्लेम सब कुछ बता चुका हूँ, तो स्कोर आ रहा है, इंटरव्यू की तैयारी इसकी भी चल रही है जिनका स्कोर ज़्यादा है। NFL, इसरो, HPCL, MPPSC और UPSC GSI 24 का रिजल्ट आ गया, इसका इंटरव्यू दिसंबर में होंगे, दिसंबर 24 में। ठीक है, और UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डेली 3 to 11 PM मॉक होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये मैं बता देता हूँ जितने भी है। बाकी और एग्जाम उनकी डेट आने वाली है। ठीक है, जैसे DSSB है, TGT PGT, UP TGT PGT, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, HBPSC PGT की आ गई है 13 अक्टूबर और 10 नवंबर। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, वो दिसंबर में समथिंग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी और भी जो भी डेट आएंगी, जितने भी फॉर्म हमने भरे हैं, BIS का, BIS जो है टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका नवंबर में डेट नहीं आई है लेकिन टेंटेटिव है। बाकी गेल वगैरह
IOCL का डेट एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। तो जो भी है सारी अपडेट अवेलेबल रहती है। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सअप पे जुड़ जाइए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। ये देखिए आप, अब हम 8 पॉइंट पे वर्क करेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉइंट 1 बेसिक, जैसे आपका नेम है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने बहुत बार वीडियो अपलोड की हुई हैं आप, ठीक है। बाकी आप मॉक का डेमो देख सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है वो टेलीग्राम पर जुड़ के आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं। ये यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। फर्स्ट बेसिक पॉइंट है आपका नेम, जैसे मेरा नाम है सुबोध, उसका मीनिंग क्या है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इंट्रोडक्शन आप देंगे 10 टू मास्टर्स। देन आप आफ्टर आप देख सकते हैं अचीवमेंट, जो भी क्वालिफाइड आप एग्जाम IDGM CSIR गेट और भी बहुत सारे क्वालिफाइड वो बता सकते हैं। देन आफ्टर योर हॉबी है किसी की प्लेइंग क्रिकेट, गार्डनिंग, किसी का रनिंग, जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल। तो ये चीज़ें आप इस पर वर्क कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। जो भी एक्सप्लेन करेंगे आप वाइट बोर्ड पे 50 to 100 वर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है। तो ये 1 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है नेटिव प्लेस, जैसे मेरा नेटिव प्लेस है आगरा यूपी, तो इसके बारे में आप कितना बता सकते हैं, जैसे हाउ डू यू फील अबाउट आगरा, ठीक है, व्हाट द हिस्ट्री ऑफ आगरा, व्हाट द हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आगरा इन एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न इन अवर कंट्री, यूपी का क्या है। तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली एकदम, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट हो गया। आप कोई से भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया इन्हीं 8 पॉइंट पे मैं वर्क करता हूँ। थर्ड पॉइंट है लेबोरेटरी सेक्शन, लैब के बारे में पूरा डिटेल में करेंगे। लैब क्या होता है, व्हाट इज लेबोरेटरी, व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ, लेबोरेटरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशंस देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप बनाते हैं, नॉन अननोन किस तरह से बनाए जाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम इनऑर्गेनिक देखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन वगैरह। तो उनको जब डिटेक्ट करते हैं कौन सा टेस्ट होता है, कैटाइंस एनाइंस को हम निकालते हैं। पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रेट सॉल्यूशन बनाया कैसे जाता है, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, नॉन अननोन कैसा है, तो वो सारी चीज़ें को इसके बाद। तो ये हो गया एलिमेंटल एनालिसिस। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड वगैरह हम देखेंगे, उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे और कौन कौन से टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तरह के हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किस तरह की होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक ग्रामेट्रिक इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे 5 पॉइंटों को। तो इसमें ब्रीफली अंदर जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ें आप देख सकते हैं, आप तैयार करके आएंगे, मॉक दे सकते हैं। टाइट्रेशन सेक्शन हो गया और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये पॉइंट है। फोर पॉइंट है MSc प्रोजेक्ट। MSc प्रोजेक्ट या PhD जो भी आपने की हुई है, वो टॉपिक का टाइटल है, उस पर हम वर्क करेंगे। उनको अच्छी तरह से स्टडी करके आएंगे आप और मॉक दे सकते हैं। तो जो भी टाइटल है आपका उस पर वर्क कीजिए। एप्लीकेशन क्या है, उसके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, उन सारी चीज़ों पे आप डिस्कस मतलब आप प्रैक्टिस करके आएंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपने वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो जो अगर आपने PhD की हुई है या कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो MSc है तो MSc ओनली टाइटल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी तैयारी। उसके बाद ये देख सकते हैं आप 5 पॉइंट है, जैसे UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर। तो UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, UPSC के बारे में हम पहले डिस्कस करें। UPSC है क्या, UPSC डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, डिफरेंस क्या होता है चेयरमैन, डायरेक्टर, CEO, MD, ठीक है। अभी प्रेजेंटली चेयरमैन कौन है, प्रीति सुदान। उससे पहले कौन थे, डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये इनके UPSC का पूरा डिटेल, UPSC वर्क क्या करता है अपनी कंट्री में, A ग्रेड, B ग्रेड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं, IAS, IPS, बाकी A ग्रेड, B ग्रेड जितने भी है, NDS, CDS, जितनी हाई लेवल पोस्ट होती है UPSC के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब UPSC का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में UPSC कहाँ है, वो सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे UPSC के बारे में ब्रीफली, ठीक है। उसके बाद वाई विल यू बिकम ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन UPSC, है ना। व्हाट द रोल ऑफ दिस पोस्ट इन UPSC, क्या पोस्ट, इस पोस्ट का क्या रोल है। तो वो चीज़ें आप सारी चीज़ें आप तैयार करके आएंगे तो क्वेश्चन 50 to 100 वर्ड में आंसर होने चाहिए डीपली। तो ये प्रैक्टिस रहेगी आपकी, ठीक है। ये 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट आपका UPSC का हो गया। UPSC के बारे में आप बता सकते हैं ब्रीफली, ठीक है। 7 पॉइंट है,
7 पॉइंट में हम देखेंगे जो 8 टॉपिक हैं आपके, वो बता देता हूँ मैं आप। तो जो 8 टॉपिक हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 8 टॉपिक जैसे करंट इशू है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, रिलेटिव सोशल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। सेकंड है एप्टीट्यूड है, पूरा मैथ रीजनिंग। थर्ड है मैथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। 4 है बेसिक एनर्जी ऑफ एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट की सारी मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। 6 है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो मटेरियल साइंस ये सारी टॉपिकों को आपको बेसिक एप्लीकेशन टाइप करने हैं, जो मैंने आपको बताया, पूरा डिटेल में नहीं करना है। ऐसे तो आप डिटेल में करेंगे तो मटेरियल साइंस में पूरी डिग्री हो जाती है ना, एमएससी के छोड़ो पीएचडी भी हो जाती है। 7 पॉइंट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी हो गया, उसके एप्लीकेशंस वगैरह, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस में वर्क करेंगे। 7 पॉइंट। 8 पॉइंट है एथिक्स वैल्यू इंजीनियरिंग। एथिक्स को आपको पता है यूपीएससी में 4 जीएस का भी मेंस खत्म हुए, तो 4 टॉपिक एथिक्स का ही है, 4 पेपर एथिक्स एटीट्यूड, ठीक है ना, एटीट्यूड एथिक्स वाला 250 मार्क्स का होता है, तो वो एथिक्स पे हमने पूरे शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो ये जो 8 टॉपिक है, इन 8 टॉपिक पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। ये 7 हो गया। उसके बाद जो 8 पॉइंट आता है वो होता है केमिस्ट्री का। तो होल केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, टाइटेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम 8 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये आप तैयार करके आएंगे। 1 मंथ टाइम है, जो ड्यूरेशन 1 मंथ में हम तैयारी कराते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो 1 मंथ में आप 10 to 20 मॉक्स समथिंग अराउंड रहते हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको, तो तैयारी कीजिए। बाकी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, कोर्स वगैरह, वो आप ये देखिए, आप वेबसाइट पे जाएंगे सुबोध कैम्प, ठीक है, ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे। ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, 2447, ठीक है। ये व्हाट्सअप है, कॉल है, टेलीग्राम है, जो भी आपको सूटेबल पड़े आप कर सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, ठीक है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, 100+, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। 9540302447, ठीक है। ये कोर्स आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जो भी कोर्स को आपको नीड है, यूपीएससी गेट, CSIR, ठीक है। अभी जितने भी कोर्स हैं सब पे 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। ये डेमो है, डेमो में इसमें वीडियो, असाइनमेंट एंड टेस्ट है, रिटन यूपीएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आपको साइन अप करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है ना। इनरोल कीजिए, नेम ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर, आप देख सकते हैं डेमो। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, अब ये यूपीएससी ऑप्शनल है, अभी ऑप्शनल पेपर हुआ है 29/9/24 को। इसके पेपर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं। टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाए, टेलीग्राम पे सारी चीज़ अवेलेबल है, करंट अफेयर भी बहुत सारा रहता है। यूपीएससी जीएसआई, तो ये आप देख सकते हैं, यूपीएससी जीएसआई जो पेपर है, ठीक है। तो जो भी आप जुड़ना चाहते हैं, ये यूपीएससी ऑप्शनल है। जीएसआई प्री है जो 9 to 25 को है, ठीक है। ये मेंस है जो 21, 22, 6, 25 को है, ठीक है। तो प्री मेंस, बाकी अभी मेंस का रिजल्ट आया, तो ये गेट है, CSIR, इन सब पे 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। आप जुड़िए, और जो इंटरव्यू की आप जुड़ेंगे ना, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सबके लिए बेनिफिट है। अभी आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। CSIR IIT, ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब का है। CSIR ये देख सकते हैं, BI हवाई अड्डा, जितने भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें, ये NFL इसमें आप जुड़ सकते हैं। ONGC, नालको, BDL, GPSC, CGPTTM, ये आप देख लीजिए, और UPSC स्टैंडर्ड अभी रिजल्ट आया है, तो वो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। बाकी जितने भी हैं, HPPSC, PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑप्शनल जो मेंस होगा उसके लिए आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, 150 मार्क्स। तो 60+ ईयर के PY की सॉल्यूशन है, तो जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये गेट की टेस्ट सीरीज फुल कोर्स है, सब है 50% ऑफ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो आपको लगता है आप तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए आप जुड़िए। टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब टेस्ट सीरीज, ये PY की, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जितनी भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, UKPSC, IOCL, BIAS, है ना, HPPSC, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेल, MPPSC, और जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं, KPPSC, UPPSC, UPSIF, UPTGT, PGT, BRC, सबके लिए ये वैलिड है, ये PY क्यों गेट के।
ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें क्या है, जीएस भी है, एप्टीट्यूड भी है, और करंट अफेयर भी है, और केमिस्ट्री भी है। 400 प्लस टेस्ट है, और सॉल्यूशन भी है, और असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी है, प्लस शॉर्ट नोट्स भी है, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है केमिस्ट्री के। आप एक एक चेक कर सकते हैं, मैंने सारी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी वंस अगेन बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी IIT CSIR गेट ये बुक्स हैं, जो भी बुक्स आपको चाहिए वो सब अवेलेबल है, ये सब फ्री है। क्लियर? तो ये हो गया मेन, ठीक है। जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। NFL BIS MPPSC HPCL DFO, ठीक है, ये इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं UPSC AD, ठीक है, 11/8/24, ठीक है, केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री में यही नहीं है, IEDS जो भी है, ब्रांचें हैं, MSME, ठीक है, केमिकल, बहुत सारी हैं। तो जो भी आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप देंगे NFL BIS साइंटिस्ट, तो MPPSC सब के लिए वैलिड है। आपको एक एक चीज़ आप फोल्डर देता हूँ, इसमें डाउन साइड आप जाएंगे, ये देख लीजिए आप, ठीक है। टेस्ट वगैरह हैं सारे, ये जो बेसिक इंट्रो है इसमें सारे टेस्ट हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें वीडियो है, ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, साइंटिफिक ऑफिसर हो और भी हैं, ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं, MPPSC UPI ISRO इंडियन नेवी वगैरह ये चीज़ें। तो आप जितने भी हैं सबका मटेरियल, लेबोरेटरी वगैरह सारी, NFL MPPSC जो भी एग्ज़ाम है, गोवा PSC है ना, BIS जितने भी हैं उन सब के इंटरव्यू की तैयारी यहाँ हो रही है, ठीक है। बाकी तैयारी मैं वाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ, जो आपको बता दिया है मैंने। 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन है, 10 to 20 मॉक पर कैंडिडेट है। प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जो UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें पूरी हम तैयारी कराएंगे, GS प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी सब कुछ कराऊंगा, ये देख लीजिए इसमें सब मटेरियल। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी जितने भी इंटरव्यू हैं, UPSC हो गया, BIS हो गया, HPCL हो गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है, सबके ये 8 पॉइंट है, इस पर ही वर्क करते हैं हम। जितनी ज़्यादा वर्क हो सके उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर लाइक्स कर सकते हैं। और जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सब मैंने बताए हैं, IIT CSIR गेट सब, और UPSC GSI प्री 920 हो, तो बाकी और गवर्नमेंट BIS वगैरह है, उन सब के लिए जुड़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो की डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप जुड़ जाइए, जो आपको अपडेट रहती है सब अवेलेबल रहती है। थैंक यू।